Hello, beautiful souls. Welcome back to my universe and welcome to day 5 of Marriage Manifestation Masterclass series. आप सबने एक कॉन्सेप्ट के बारे में तो सुना होगा, Everyone is you pushed out. सुना होगा, कुछ दिन पहले इस पे मैंने भी वीडियो बनाया था। पर आज मैं इस कॉन्सेप्ट के बारे में क्या बता रही हूँ। ये जो कॉन्सेप्ट है Everyone is you pushed out, ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है और बहुत ही अच्छे से इस कॉन्सेप्ट से भी आप समझ सकते हो कि आपके मैरिज मैनिफेस्टेशन में ये कॉन्सेप्ट कैसे काम करेगा। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे आप इस कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हो एक बहुत ही प्यारा और कमिटेड लव मैरिज, एक बहुत ही अच्छा लाइफ पार्टनर मैनिफेस्ट करने के लिए। लेकिन आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आप सब मुझे बता दीजिए कि आप सब ने आज सुबह वाला टास्क किया या नहीं किया और अभी तक का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। तो आई होप कि आप सब ने आज सुबह का टास्क कंप्लीट कर लिया है। आप सब डेली रूटीन अच्छे से फॉलो कर रहे हो और जो भी टास्क मैं आपको दे रही हूँ वो टास्क आप कंप्लीट कर रहे हो और आप अपना फोकस अभी लाइफ में क्या हो रहा है उस पे ना रखते हुए अपनी डिजायर की एंड रिजल्ट पर रखे हो। ये बहुत जरूरी है। तो अपना फोकस अपने डिजायर के एंड रिजल्ट पे ही रखना, हैप्पी रहना और इस सीरीज को एंजॉय करते रहो। तो चलिए अब आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं और आज मैं बात कर रही हूँ एक कॉन्सेप्ट के बारे में, जो कॉन्सेप्ट है एवरीवन इज यू पुश्ड आउट। इस कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है? इस कॉन्सेप्ट का मतलब है कि आपके लाइफ में जितने भी लोग हैं उनका जो बिहेवियर आपके प्रति है वो आपकी बिलीफ, आपके थॉट्स, आपके अजम्पशन का रिफ्लेक्शन है। स्पेशली आप जो खुद के बारे में सोचते हो वही लोग भी आपके बारे में सोचते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सोच रहे हो कि मैं अच्छी नहीं दिख रही हूँ तो लोग भी यही सोचेंगे कि आप अच्छे नहीं दिखते हो। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हो तो आप सबसे पहले अपने माइंड को एक प्रोजेक्टर की तरह समझो। आपका जो माइंड है वो एक प्रोजेक्टर है। अब आपके माइंड में जो भी थॉट्स है, जो भी स्टोरी आप सोच रहे हो, जो भी है, जो कुछ भी आप सोच रहे हो अपने बारे में, किसी इंसान के बारे में, आप जो भी सोच रहे हो, जो भी आपका बिलीफ है, जो भी आपका कॉन्सेप्ट है, जो भी आपका अजम्पशन है, वही प्रोजेक्ट करता है आपके रिलेशनशिप में। आपके लाइफ में जो भी रिलेशनशिप है, आपकी मम्मी हो, आपके पापा हो, आपका भाई हो, आपकी बहन हो, चाचा हो, चाची हो, पार्टनर हो, पार्टनर की मम्मी हो, पार्टनर के पापा हो, जो भी लोग हैं जो आपसे जुड़े हैं, आप अपने बारे में जो सोच रहे हो वही वो लोग भी सोचेंगे। आपके माइंड में जो है वही थॉट रिफ्लेक्ट करेगा और उनके पास जाएगा। अब मान लीजिए आपका ये बिलीफ है कि आपको कोई पसंद नहीं करता, या तो लोग आपको हमेशा अकेला छोड़कर चले जाते हैं, या तो फिर आप अच्छे नहीं हो तो लोग आपको पसंद नहीं करते हैं। तो आपके आसपास जितने भी लोग हैं उनका आपकी तरफ वही बिहेवियर होगा। वो आपको पसंद नहीं करेंगे, उनको आपकी अच्छाई नहीं दिखेगी। आपके अंदर अगर कोई बुरी चीज है जो आपको पसंद नहीं है और आपको लगता है कि लोग मुझे इस चीज पे जज ना करें, लोग उसी चीज पे आपको जज करेंगे। बट अगर आप अपने बिलीफ को चेंज कर लेते हो, आपका जो भी अभी कॉन्सेप्ट था कि लोग आपको पसंद नहीं करते हैं, लोग आपको अकेला छोड़कर चले जाते हैं, तो अगर आप इसे चेंज कर देते हो और अब आपका नया कॉन्सेप्ट, नया बिलीफ ये होता है कि मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मेरी लाइफ में जितने भी लोग हैं सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं क्योंकि मैं बहुत अच्छी हूँ, सब मेरी तारीफ करते हैं, तो वही होगा। आपके आसपास जो भी लोग होंगे, आपकी लाइफ में जो भी लोग होंगे, वो आपसे बहुत प्यार करेंगे, वो आपकी तारीफ करेंगे।
आप ये सोचते हो, आपकी नई बिलीफ ये बनती है कि लोग आपसे अटैच्ड रहते हैं, वो आपके साथ पूरी लाइफ रहना चाहते हैं, तो वो आपके लिए कमिटेड रहेंगे। अगर आप ये सोचोगी, आपका ये बिलीफ होगा कि लोग आपकी केयर करते हैं, तो लोग सच में आपकी केयर करेंगे। यही है एवरीवन इज यू पोस्ट आउट। आपके आसपास जो भी लोग हैं, जो भी आपकी लाइफ में जो भी लोग हैं, वो आपकी कॉन्सेप्ट, आपकी एनर्जी और आपकी थॉट्स को ही रिफ्लेक्ट करते हैं। अब ये जो कॉन्सेप्ट है एवरीवन इज यू पोस्ट आउट, ये कॉन्सेप्ट आपके मैरिज मैनिफेस्टेशन को कैसे अफेक्ट कर रहा है? जब आप मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हो, उस वक्त आप किसी इंसान को कंट्रोल नहीं करते। आप जबरदस्ती किसी को अपने लाइफ में नहीं रख सकते हो, आप किसी को कंट्रोल कर ही नहीं सकते। आप अगर चाहोगे ना कि वो इंसान मेरी लाइफ में रहे, वो नहीं रहेगा, वो चला जाएगा। तब तक नहीं रहेगा जब तक आप अपने कॉन्सेप्ट को चेंज नहीं करते। अगर आपका ये कॉन्सेप्ट है कि वो इंसान मेरी केयर नहीं कर रहा, वो मेरे लिए स्टैंड नहीं ले रहा, उसकी फैमिली मुझे पसंद नहीं करती है, जब तक ये कॉन्सेप्ट आपका है, तब तक ये सच में होगा। आपका पार्टनर आपके लिए स्टैंड नहीं लेगा। आपके पार्टनर की फैमिली आपको पसंद नहीं करेगी। आपका पार्टनर ने अगर सोच लिया है कि वो आपसे शादी नहीं करेगा क्योंकि उसकी फैमिली नहीं चाहती है, तो आप उसे कंट्रोल नहीं कर पाओगी। उसे कंट्रोल करने के लिए आपको अपने कॉन्सेप्ट को चेंज करना पड़ेगा, अपनी बिलीफ को शिफ्ट करना पड़ेगा। आपको ये सोचना पड़ेगा, जा रहे हो, ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे पता है कि तुम वापस आओगे, क्योंकि अब मैं खुद को बदलने जा रही हूँ। आप किसी को कंट्रोल करके, उसे पकड़ के जबरदस्ती अपने लाइफ में नहीं रखोगे। आप नहीं कर सकते ये। आपने सुना होगा ना कि आप रेत को जितना जोर से पकड़ते हो, वो उतना ही फास्ट आपके हाथ से फिसल जाता है। रिश्ते वैसे ही होते हैं। आप जबरदस्ती किसी को अपने लाइफ में नहीं रख सकते। बट हाँ, वो आपके लाइफ से जा क्यों रहा है? वो इसलिए जा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं आपके माइंड में आपके प्रति आपका खुद का ये थॉट है कि वो आपसे प्यार नहीं करेगा, क्योंकि आप उसे डिजर्व नहीं करते, क्योंकि आप इतने कैपेबल नहीं हो कि उसकी फैमिली आपको पसंद करे, एक्सेप्ट करे। फिर चाहे जो भी रीज़न हो, बहुत सारे रीजंस होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि लुक्स पे ही हो। बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसके वजह से माइंड में एक बिलीफ होता है कि ये पर्टिकुलर रीज़न है, हमारी कास्ट सेम नहीं है, रिलीजन सेम नहीं है। इसके वजह से भी एक थॉट होता है कि शायद इस वजह से उसकी फैमिली मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगी और मेरा पार्टनर भी शायद अपनी फैमिली को चूज़ करेगा, मुझे चूज़ नहीं करेगा। कहीं ना कहीं आपके माइंड में ये थॉट है, चाहे जो भी रीज़न हो। मैं सिर्फ एक रीज़न, एक एग्जांपल दी हूँ, लेकिन जो भी सिचुएशन आपके लाइफ में है, कोई ना कोई ऐसा थॉट तो है जिसकी वजह से वो सिचुएशन जो आपके माइंड में है, जो थॉट आपके माइंड में है, वो रिफ्लेक्ट कर रहा है आपके लाइफ में। तो अब आपको अपने कॉन्सेप्ट को चेंज करना है, अपनी बिलीफ को चेंज करना है। अब आपको ये सोचना है, चाहे जो भी रीज़न हो, चाहे जो भी सिचुएशन हो, मुझे पता है कि वो भी मेरे पास आएगा, उसकी फैमिली भी मेरे पास आएगी, उसकी फैमिली मुझे बहुत प्यार करेगी, मुझे पता है। ये बिलीफ बनाना है अपना। तो अपने बिलीफ को ऐसे चेंज करो, अपने कॉन्सेप्ट को चेंज कर दो। आप जो भी डोमिनेंटली सोच रहे हो, जो भी आप साइलेंटली स्क्रिप्ट रेडी कर रहे हो अपने माइंड में, वो चेंज करो। जो चाहते हो वो सोचना स्टार्ट करो, वैसा सोचना स्टार्ट करो और अपने डिजायर पे फोकस रखो। सर्कमस्टांसेस जो भी है, जो कुछ भी हो रहा है, मैटर नहीं करता है। आपको मिलेगा, आप जो चाहते हो वो मिलेगा। हर किसी को मिलता है, आपको भी मिलेगा। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आसानी से मिलेगा। आपको सिर्फ अपनी थॉट्स को चेंज करना है, अपनी बिलीफ को चेंज करना है, अपने कॉन्सेप्ट को चेंज करना है। और जो लोग
अरेंज मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अगर आपका ये बिलीफ है कि शादी बहुत डिफिकल्ट है, बहुत हार्ड है, शादी के बाद लाइफ चेंज हो जाती है, अगर आपका ये बिलीफ है कि शादी करना बहुत टफ है, बहुत मुश्किल से अच्छे लड़के मिलते हैं, या तो फिर आपका ये थॉट है, अपने बारे में आप ये सोचते हो कि शायद मैं अच्छी नहीं दिखती, मेरी हाइट छोटी है, मैं मोटी हूँ, मेरी हाइट अच्छी नहीं है, मैं अच्छी नहीं दिखती, मेरे फेस पे रिंकल्स है, मेरे डबल चीन है, मेरे बाल अच्छे नहीं हैं और इसलिए मुझे अच्छे लड़के नहीं मिल रहे, मेरी फोटोज अच्छी नहीं आती, मेरी जॉब नहीं है इसलिए शायद अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे हैं। ऐसी जो भी आपकी थॉट है ना, आपके थॉट आपकी बिलीफ के अकॉर्डिंग ही सिचुएशन हो रहा है, वही रिफ्लेक्ट कर रहा है। आपके आउटर वर्ल्ड में लोग आपके बारे में जो सोच रहे हैं वो अपने मन से नहीं सोच रहे हैं, आप जो खुद के बारे में सोच रहे हो लोग वही सोच रहे हैं। अगर आप खुद को अनडिजर्विंग समझ रहे हो, अगर आप अपने अंदर कमियां देख रहे हो तो लोग भी आपके अंदर कमी देखेंगे। अगर आप सोच रहे हो कि मैं डिजर्विंग नहीं हूँ, मेरे में ये कमी है और शायद इसकी वजह से अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे हैं, तो वही रिफ्लेक्ट करेगा। तो अब आपको अपने थॉट्स को चेंज करने की ज़रूरत है, अपने बिलीफ को चेंज करने की ज़रूरत है। अपने बिलीफ को चेंज करो और अब आप ये सोचना स्टार्ट करो कि शादी मेरे लिए बहुत ही नेचुरल है, मैं जैसी भी हूँ एकदम परफेक्ट हूँ, इस पूरे यूनिवर्स में ना मेरे जैसा कोई नहीं है, मैं सिंगल पीस हूँ, मेरे जैसा कोई हो ही नहीं सकता है और मैं बेस्ट हूँ, बहुत बेस्ट हूँ और मैं जितनी बेस्ट हूँ ना उतना ही बेस्ट रिलेशनशिप मैं डिजर्व करती हूँ। और मुझे पूरा यकीन है कि यूनिवर्स अच्छे से अच्छे रिश्ते मेरे लिए लेकर आएंगी, जो मेरे लिए परफेक्ट होगा यूनिवर्स उसका रिश्ता मेरे लिए लेकर आएंगे, जो मेरे लिए परफेक्ट होगा, जो मेरे लिए बेस्ट होगा। जब आपकी थॉट बदल जाएगी, जब आपका बिलीफ बदल जाएगा, जब आपका कॉन्सेप्ट बदल जाएगा, आप मैनिफेस्ट कर लोगे, आप अट्रैक्ट कर लोगे। तो आपको अपने बारे में अब अच्छा सोचना है, अपनी कमियों के बारे में नहीं सोचना है। अगर आप अपने अंदर की कमी के बारे में सोचोगे तो आपके माइंड में साइलेंट स्क्रिप्टिंग क्या चल रहा है, अपने बारे में आप ये सोच रहे हो ना कि मेरे अंदर ये कमी है, पता नहीं कैसे अच्छे रिश्ते मेरे लिए आएंगे। अपने बारे में अच्छा सोचो, आप जैसे हो बेस्ट हो और आप अच्छा सोचोगे तभी लोग आपके बारे में अच्छा सोचेंगे। आपके अंदर अगर कोई कमी है भी ना तो लोग उसे इग्नोर कर देंगे, बोलेंगे अरे यार ये तो इतनी अच्छी पर्सनालिटी है, इतनी अच्छी इंसान है, एक अच्छी सोल है। अगर आप जैसे हो वैसे ही खुद को एक्सेप्ट कर लो, वैसे ही खुद को प्यार करना स्टार्ट करो और अपना फोकस अपनी अच्छाइयों पे रखो, तो लोग भी आपकी अच्छी चीजों को ही देखेंगे। आपका जहाँ फोकस होगा, आप वही सोच रहे हो, आपके माइंड में वही चल रहा है और वही चीज दूसरों के माइंड में भी ट्रांसफर होगा, टेलीपैथी होता है। तो इसलिए आपको पूरा फोकस सिर्फ अपने अच्छी चीजों के लिए रखना है, अपने आप को एक्सेप्ट करना है, सेल्फ लव करना है और बहुत सारा सेल्फ लव करना है। और तब आपको जैसा पार्टनर चाहिए ना उससे भी बेटर पार्टनर आप मैनिफेस्ट कर लोगे, उससे भी बेटर। तो आज जो मैंने इस कॉन्सेप्ट के बारे में बताया है, एवरीवन इज यू पुश्ड आउट, सिंपली अगर हम समझें, शॉर्टकट में अगर हम समझें तो इसका मतलब यही होता है कि आप जो खुद के बारे में सोच रहे हो, आप जो लाइफ के बारे में सोच रहे हो, आप जो लोगों के बारे में सोच रहे हो, आप जो रिश्तों के बारे में सोच रहे हो, वही थॉट रिफ्लेक्ट करके आपको अपने 3D रियलिटी में दिख रहा है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरी शादी नहीं हो रही है, तो लोगों को भी वही दिखेगा कि आपकी शादी नहीं हो रही है। लोग बात बात पे बात करेंगे, आपसे पूछेंगे आपकी शादी क्यों नहीं हो रही है, आपके अंदर क्या कमी है, क्योंकि आप भी सोच रहे हो कि मेरे अंदर ये कमी है इसलिए शायद शादी नहीं हो रही है। जो लोग लव मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं,
आपके अंदर जो थॉट्स चल रहा है कि उसकी फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर रही है, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो वही चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप यही सोच रहे हो, आप वही स्क्रिप्ट रेडी कर रहे हो कि वो आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो आपके जो भी थॉट है ना, जो भी आपकी ये बिलीफ है, वही रिफ्लेक्ट करेगा। अब वो आपका जो पार्टनर है, वो इंसान आपसे कितना भी प्यार करता हो, वो प्यार कर रहा है ना, फिर भी वो आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। कोई ना कोई रीजन आएगा ही कि वो आपसे दूर जाएगा। आप अगर ये सोच रहे हो ना कि उसकी फैमिली मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगी क्योंकि कुछ ये रीजंस हैं जो आपके माइंड में है, तो उसकी फैमिली को अगर आप पसंद भी होंगे ना, तो उनके माइंड में भी वो रीजन रहेगा और वो उस रीजन से आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। फिर चाहे वो आपको लाख गुना पसंद कर रहे हो, वो दिल से चाहते हो कि आप ही उनके घर के बहू बनो, लेकिन उनके चाहने से भी उनके माइंड में ये जो थॉट आपके माइंड में है, ये पर्टिकुलर रीजन है जिसकी वजह से उसकी फैमिली मुझे रिजेक्ट कर सकती है, एक्सेप्ट नहीं करेगी, वो उनके माइंड में भी रहेगा वो रीजन, और उनका भी डोमिनेंट थॉट वही रहेगा, और उस रीजन से वो आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो सबसे पहले अपने माइंड से निकाल दो जो भी लिमिटिंग बिलीफ है, जो कॉन्सेप्ट आपके ड्रीम मैरिज को, आपके डिजायर्ड मैरिज को मैनिफेस्ट करने से आपको रोक रहा है, उस कॉन्सेप्ट को चेंज कर दो, उस लिमिटिंग बिलीफ को चेंज कर दो। आपका वो बिलीफ चेंज होगा, आपके सर्कमस्टांसेस अपने आप चेंज हो जाएगी। तो आप अपना फोकस उन चीजों पे मत रखो जो आप नहीं चाहते हो। आप अपना फोकस उन चीजों पे रखो जो आप चाहते हो। आप पूरे टाइम ये मत सोचो कि ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। आप ये सोचो कि जब होगा तब कितना बेस्ट होगा। जब भी आपके माइंड में ये थॉट आए ना कि मेरी शादी नहीं हो रही है, मुझे जैसा पार्टनर चाहिए वैसा पार्टनर नहीं मिल रहा है, मैं जिससे शादी करना चाहती हूँ वो मेरे लाइफ में नहीं है, ऐसे कोई भी थॉट्स आपके माइंड में आता है ना, आप तुरंत से खुद को रिमाइंड कराओ कि अरे ये मुझे तो नहीं चाहिए, फिर मेरे माइंड में ये क्यों चल रहा है, मुझे अपना फोकस शिफ्ट करना है। उसके बाद सोचो कि जब हो जाएगा तब कितना मजा आएगा, उस वक्त आप कैसे फील करोगी, आप कैसे रहोगी, आपको कितना अच्छा फील होगा। आप वो सोचना स्टार्ट कर दो। कैसे होगा ये आपका काम नहीं है, वो यूनिवर्स का काम है, यूनिवर्स कर देंगे। कब होगा ये भी आपका काम नहीं है, यूनिवर्स का काम है, यूनिवर्स कर देंगे। बस होगा, अपने एंड रिजल्ट पे से फोकस रखना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। अब इस क्लास को ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाते हैं और आज के टास्क के बारे में बात करते हैं। तो आज आपको स्क्रिप्ट करना है। आज अपने जर्नल में, जो जर्नल आपने सीरीज के लिए रेडी किया है, उस जर्नल में लिखना है। आज आपको अपने जर्नल में लिखना है 10 क्वालिटीज अपने आइडियल मैरिड लाइफ का। आपके डिजायर्ड पार्टनर से जब आपकी शादी हो जाएगी, उस वक्त आपके पार्टनर में क्या क्वालिटीज होगी, आपकी इन लॉज में क्या क्वालिटीज होगी, आपके रिलेशनशिप में क्या क्वालिटीज होगी, वो सब आपको लिखना है। फॉर एग्जाम्पल कि मेरा पार्टनर मुझसे बहुत प्यार करता है, मेरा पार्टनर मेरी बहुत केयर करता है। आप अपने पार्टनर की जगह पे अपने पार्टनर का नाम लिख सकते हो, या मेरा हस्बैंड, मेरी वाइफ ऐसा भी यूज कर सकते हो। मेरे इन लॉज मुझसे बहुत प्यार करते हैं, हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हैं, हम साथ में लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। जो भी क्वालिटीज है जो आपके माइंड में है एक आइडियल मैरिड लाइफ का, आपको वो लिखना है। अब वो 10 भी हो सकता है, 10 से ज्यादा भी हो सकता है, आपको लिखना है। आज का आपका यही टास्क है। इसके बाद पूरे दिन आपको हैप्पी रहना है, हाई वाइब्रेशन में रहना है, अलाइनमेंट में रहना है। पूरे दिन अगर नेगेटिव थॉट्स आते भी हैं, अगर आपको बुरा फील हो रहा है, सैड फील हो रहा है, आपके पास स्क्रिप्ट रेडी है,
अभी भी आपने एक और स्क्रिप्ट रेडी कर लिया है, आपके पास 3-3 स्क्रिप्ट रेडी हो गया है। एक जो आपने इंटेंशन वाले टास्क में किया था, एक जो आपने लॉ ऑफ अजम्पशन में मैरिज वाले दिन का जो स्क्रिप्टिंग रेडी किया था, एक जो आज आपने रेडी किया है। 3-3 स्क्रिप्ट रेडी है, कोई भी एक पढ़ो या तीनों पढ़ लो या तो फिर अफर्मेशन बोलो। जो भी करके आपका मूड शिफ्ट होता है, आप अच्छा फील करते हो, वो करके अपने आप को अच्छा फील करवाओ। हैप्पी रहो, अलाइनमेंट में रहो। रात में सोने से पहले नाइट का जो टास्क है वो करके सोना और कल डेली रूटीन फॉलो करना। मेरी बेस्ट विशेस आप सबके साथ है, आप सबकी शादी जल्दी होगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सब अपना ख्याल रखना, अपने आप से प्यार करते रहना। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल द बेस्ट।